ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका वाक्य भाष्य जो तृतीय खंड में ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि के लिए यहाँ पे, क्योंकि कई वादी लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए ईश्वर का निश्चय कराने के लिए थोड़ा सा ये विचार चल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि कर्म ही फल दे देगा, ऐसा मान लो। फिर यहाँ बताया नहीं, कर्म तो जड़ होता है, क्योंकि बताया कि दो प्रकार के वो क्रिया जो है, कर्म दो प्रकार का है, तुरंत फल देने वाला और आगामी फल देने वाला। तुरंत फल देने वाली तो गति गमन भोजन आदि क्रिया, और कालांतर फल देने वाली कृषि सेवा आदि, ये जो क्रिया है कालांतर में फल देती है। तो उसमें जो अनंतर फला, जो तुरंत फल देने वाली, वो फल दे करके ही नष्ट होती है। भाई जैसे भोजन किए, तुरंत तृप्ति मिली, भोजन समाप्त हो गया, भोजन कर लिया, हाँ कर लिया। और कालांतर में फल देने वाली तो उत्पन्न प्रध्वंसिनी, उत्पन्न होकर के ध्वस्त हो जाती, फल उसको जो है बाद में मिलता है। तब वहाँ पे चैतन्य की कल्पना करनी, ईश्वर की को मानना पड़ेगा, ईश्वर फल देता है। क्योंकि व्याप्ति को हम लोग लोक में ग्रहण कर चुके हैं कि जो कालांतर फल देने वाली क्रिया है, किसी न किसी चेतन के द्वारा फल मिलता है। जैसे स्वामी से मिलने वाला, स्वामी आदि जो है जो देते हैं फल, नौकरी किया सैलरी मिला, राजा के यहाँ भी पहले थे तो देते हैं, कृषि किया तो बाद में फल मिला। तो ये सब चेतन के अधीन फल जो है मानना पड़ेगा। इसलिए उस नियम को जो है नहीं छोड़ सकते कि जो है जो कालांतर में फल देने वाली वो चेतन के अधीन है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। देखो टीका में पेज नंबर 87 द्वितीय पंक्ति, यागादि फलम कर्माद्य अभिज्ञेन दीयमानम। यागादि फल जो है कर्मादि को जानने वाला जो है उसके द्वारा दिया जाता हुआ। व्यवहित फलत्वात्, देखो अनुमान है, यागादि फलम पक्ष हो गया। साध्य क्या है? कर्माद्य अभिज्ञेन दीयमानम, कर्म को जानने वाला, कर्म का फल किस देश में किस काल में क्या फल देना है, इसको जानने वाले के द्वारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहित फल वाला कर्म है। व्यवहितम फलम यस्य, व्यवहित फल वाला कर्म है। जैसे सेवा फल आदि, सेवा फल, सेवा का फल जो है वो जानने वाला स्वामी जानता है किसने कितना किया है। जैसे फैक्ट्री में मालिक जानता है कि नौकर ने कितना काम किया है, तो इसलिए वो सेवा फल के समान यहाँ पे भी, तो वहाँ व्यवहित फलक है, चेतन के द्वारा मिलता है। इसी प्रकार यागादि का फल भी चेतन से ही मिलेगा। इत्याह तस्मात् छान्ते, भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति।
हाँ, व्यवहित नहीं, व्यवधान से युक्त, व्यवधान से युक्त बाद में, जो व्यवधान से युक्त होता है उसको कहते हैं व्यवहित, व्यवहित फल, व्यवधान के द्वारा बाद व्यवधान होकर के बाद में फल मिलेगा। इसलिए भाष्य में देखिए नीचे से दूसरी पंक्ति, तस्मात् शांते यागादि कर्मणि, यागादि कर्म के शांत हो जाने पर नित्य कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर, जो नित्य है, कर्ता कर्म के विभाग को जानने वाला है ईश्वर, ऐसा जो ईश्वर है वही ईश्वर सेव्यादिवत, जैसे सेव्यादि, सेव्य यानी स्वामी, सेवक यानी नौकर, जैसे स्वामी जो है मालिक को देता है, इसी प्रकार सेव्यादि के समान यागादि अनुरूप फल फलदाता, यागादि कर्मों के अनुरूप फल, स्वर्ग के लिए कर्म किया तो स्वर्ग देंगे ईश्वर, यागादि अनुरूप फल के दाता, पुत्रेष्टि किया है तो पुत्र मिलेगा, तो जो है फलदाता संभव है। और वह जो फल देने वाला ईश्वर हमसे अलग नहीं है, सच आत्मभूत, हमारा ही स्वरूप है, केवल उपाधि को लेकर के अंतर है। वही चैतन्य माया उपाधि वाला हो गया तो ईश्वर का देते हैं, अंतःकरण उपाधि वाला हो गया तो जीव का देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हमको फल ईश्वर ने दिया, हमारा नियामक ईश्वर है तो अभी तो चेतन है, उसका भी कोई तीसरा नियामक हो, वह तीसरा जो होगा वह भी चेतन है, उसका भी कोई चौथा नियामक हो, अनवस्था दोष होगा। इस अनवस्था दोष को हटाने के लिए बोल रहे हैं वो ईश्वर हमसे अलग नहीं भाई, हमारा ही स्वरूप है, उपाधि को लेकर के अंतर आ रहा है। सच आत्मभूत, हमारा ही स्वरूप है, सर्वस्य, सर्वस्य आत्मभूत, सर्वस्य को पूर्व के साथ अन्वय करना, सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, संपूर्ण क्रियाओं के फल को प्रत्यय, भाई हमारे अंतःकरण में जितनी वृत्तियाँ उठ रही सबका वो साक्षी है, सबको जानने वाला, नित्य विज्ञान स्वभाव, नित्य ज्ञान स्वरूप स्वभाव वाला है, विज्ञान स्वरूप है, कोई जड़ नहीं हो। ऐसा होने पर भी संसार धर्मैर अस्पृष्ट, असंस्पृष्ट, संसार धर्म के असंस्पृष्ट के बाद पूर्ण विराम कर देना नहीं हो तो सांसारिक धर्मों से संपृक्त नहीं है। देखो एक नंबर टिप्पणी भी दे दिए, नई सर्पा भेदे भी तदात्मभूता रज्जु सर्प धर्म संस्पृश्यते, रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है उस वह सर्प रस्सी से अलग नहीं है, तो सर्प से रस्सी का रज्जु का अभेद होने पर भी भेद नहीं है ना, सर्प कोई भिन्न करके नहीं कह सकते, तो सर्प के साथ इसके अभेद होने पर भी तदात्मभूता रज्जु सर्प धर्म नहीं पहले आ गया, तदात्मभूता रज्जु, सर्प की भी स्वरूप भूत जो रज्जु है क्योंकि उसी अधिष्ठान में कल्पित है, वह सर्प धर्म न संस्पृश्यते, सर्प कोई धर्मों से संस्पृष्ट नहीं होता। यद्यपि देखिए अधिष्ठान तो अध्यस्त से अलग होता है, किंतु अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यस्त नहीं होता, इस अंश को लेकर के कह दिया कि सर्प से अभिन्न है वह अधिष्ठान। तो सर्प के धर्म से सर्प विषैला है तो रज्जु विषैली नहीं हो जाएगी, इसी प्रकार वह संसार के धर्मों से परमात्मा संस्पृष्ट नहीं, इस बात को श्रुतियों के माध्यम से दिखा देंगे। ये पहले टीका में देख लीजिए, थोड़ा टीका में अच्छे से दिए हैं, पेज नंबर 87 तृतीय पंक्ति, ननु जीवस्तावत् स्वोपभोग साधन नियंता, जीव जो है अपने उपभोग के साधनों का नियामक है। भाई हमको कहीं हरिद्वार जाना है, अपनी गाड़ी से जाएंगे अथवा जिससे जाएंगे जाना है, अपने उपभोग साधनों का जीव नियामक है। तस्यापि ईश्वर फलदान नियंता, तो उपभोग साधनों का नियामक हुआ जीव और जीव का नियामक हो गया ईश्वर, क्योंकि फल देता है, फल दे करके ईश्वर नियामक हो गए। नियंता चेदिष्यते, यदि ऐसा नियंता मानोगे तरही तब तो नियंतो स्व व्यतिरिक्त नियम्यत्वांगीकारात्, जो नियंता है अपने से व्यतिरिक्त के द्वारा नियम्य होता है, जीव अपने भोग साधनों का नियंता है, नियामक है, वह ईश्वर के द्वारा नियम्य है। ईश्वर भी नियंता है जीव का, ईश्वर का भी नियामक कोई तीसरा होना चाहिए। जीव चैतन्य है, अपने भोग साधनों का नियामक है,
तो भी अन्य के द्वारा नियम में हो रहा है। तो ईश्वर भी नियंता है जीव का, उसका भी नियामक कोई तीसरा हो, ऐसा मानोगे। ईश्वरस्यापि, तो स्व व्यतिरिक्त नियम्यत्व अंगीकारात, नियंता जीव में माने अपने से व्यतिरिक्त के द्वारा नियमित हो रहा है, तब तो ईश्वरस्यापि अन्यो नियंता प्रसज्जेत, ईश्वर में भी उससे भिन्न नियंता की प्राप्ति होगी। क्यों? नियंत्रित्वा विशेषात, जैसे जीव नियंता था ईश्वर भी नियंता है। जीव अपने साधनों का नियंता है, ईश्वर भी जीव का नियंता है। जीव का जैसे दूसरा नियामक हो, ईश्वर का भी कोई तीसरा मानना पड़ेगा। देखो 5 नंबर टिप्पणी में अनुमान का स्वरूप दे दिए। प्रसज्यति ईश्वर स्व व्यतिरिक्त नियम्यो नियंत्रित्वात् जीववत्, ईश्वर अपने से व्यतिरिक्त चैतन्य के द्वारा नियमित होगा, नियमन किया जाएगा, क्योंकि नियंता है जीव के समान। इति प्रयोग संभवात, ऐसा अनुमान प्रयोग संभव है। टीका में अतो अनवस्था प्रसंग बाधितम अनुमान, इसलिए जो ईश्वर का आप अनुमान कर रहे हैं अनवस्था प्रसंग से बाधित होगा। जीव का नियामक ईश्वर, ईश्वर का नियामक कोई तीसरा, उसका नियामक कोई चौथा, उसका नियामक कोई पांचवा। अनवस्था दोष, अप्रामाणिक जो है परंपरा की प्राप्ति होगी। अनवस्था हो गया, कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगा। उस प्रसंग, उस आरोप, उस दोष की वजह से अनुमान बाधित हो गया। अनुमान, इसलिए अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांति ने पहले ही भाष्य में कह दिया कि नहीं, सच आत्मभूत सर्वस, ईश्वर हमसे अलग नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। देखो टीका में दे रहे, कल्पित भेद मात्रेण नियम्य नियामक भावोपपत्ति, कल्पित भेद को ले करके नियम में नियामक भाव बन गया। पंचदशी में इसीलिए दिखाए वहाँ पे कि जैसे एक ही परमात्मा सभी नाना प्रकार के शरीरों में, ब्राह्मण आदि शरीरों में प्रविष्ट हुआ, पूज्य हो गया, अन्य शरीरों में पूजक हो गया, देवता शरीर में पूज्य हो गया, मनुष्य शरीर में पूजक हो गया। अलग अलग जो है देखिए, अलग अलग शरीरों में वही परमात्मा प्रविष्ट होकर के उत्कृष्ट निकृष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है। तो कल्पित भेद, औपाधिक भेद मात्र को लेकर के नियम में नियामक भाव संभव है, इसलिए न तात्विक भेदावकाश, वास्तविक भेद के लिए कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं है, वास्तविक भेद नहीं सिद्ध हो पाएगा। तात्विक भेदवत्वे च घटादिवत कार्यत्वादि प्रसंग, अगर तात्विक भेद होता तो जैसे घटादि नियम्य है, कार्य है, जड़ है, अनित्य है, तब तो सबका जीव का नियंता ईश्वर, ईश्वर का नियंता कोई तीसरा, तो तब तो जैसे घटादि का नियंता जीव हुआ, कुलाल हुआ, तो जीव का नियंता ईश्वर, ईश्वर का नियंता कोई तीसरा, तब तो भी जो है कार्य हो जाए। ये कार्य होने की आपत्ति, कार्य होगा, अनित्य होगा, घटादि के समान, ये प्रसंग होगा। ततो अतिरिक्त नियम्यत्व व्याप्ति अभाव, इसलिए अलग से नियम में नियामक भाव नहीं, एक में ही कल्पित भेद से मानने से ही अतिरिक्त नियम में नियम्य और नियम्यत्व की व्याप्ति नहीं है। अपने से देखो अनुमान दिए थे 5 नंबर टिप्पणी में, ईश्वर स्व व्यतिरिक्त नियम्यो नियंत्रित्वा जीववत, ये जो दृष्टांत है, जीव अतिरिक्त से नियम में नहीं हुआ, साध्य की सिद्धि नहीं हुई, इसलिए अतिरिक्त नियम्यत्व व्याप्त्या भावात, उसकी व्याप्ति जो है नहीं आई, जीव में ही घटी नहीं, व्याप्ति नहीं घट पाई, इसलिए न तात्विक भेदावकाश, इसलिए न अनवस्था प्रसंग, अनवस्था दोष की आपत्ति नहीं, इसलिए अतिरिक्त नियम्यत्व तो नहीं आया, अनवस्था दोष नहीं होगा। तो हमारा ही स्वरूप है, अलग औपाधिक भेद से उत्कृष्ट हो गया, इसलिए हमारे ऊपर नियमन करने लगा। राजवद ईश्वर फलदाता चेत, बोले ईश्वर तो राजा के समान फलदाता हो गया, जैसे मालिक है, राजा है, सेठ लोग है, नौकरों को देते हैं तो फल देते हैं, उसका कार्य के अनुरूप उसको धन आदि देते हैं। तो राजवद ईश्वर फलदाता चेत, ईश्वर राजा के समान फल का दाता यदि है तरही, तब तो एक आपत्ति और आएगी, पूर्व पक्षी कह रहा है,
निग्रहानुग्रह कर्तृत्वात्, किसी के ऊपर निग्रह करेगा, किसी के ऊपर अनुग्रह करेगा। निग्रह अनुग्रह का कर्ता होने से रागादिमान से रागादिमान हो जाएगा। निग्रह अनुग्रह करते हैं तो रागादि होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा कर देते हैं, किसी के ऊपर कम कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। कोई ज़्यादा घनिष्ठ है तो उसके ऊपर ज़्यादा अनुग्रह करेंगे, दूसरे के ऊपर कम करते हैं, तब तो वो रागादिमान हो गया ईश्वर। भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं और पापियों को नरक में डाल रहे हैं। बताओ कितने रागादि वाले हैं ईश्वर। तत्राह, ये आपत्ति होगी तो इस विषय में कह रहे कि नहीं, वह रागादिमान नहीं बल्कि सभी क्रियाओं के फल का साक्षी है। सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, संपूर्ण क्रियाओं के फल और प्रत्यय इन सब का साक्षी है। टीका में देखिए, यथा लौकिक साक्षी कस्यचित जय हेतु। लौकिक साक्षी, साक्षी ने कोई व्यक्ति ने देख लिया कि इसने उसका जो है इसको मारा, तो जाके कोर्ट में बता दिया। वो कहीं राग नहीं है, राग द्वेष नहीं है वो, क्योंकि उनसे मतलब ही नहीं है, केवल उसने जैसा देखा वैसा बताया। तो ऐसा लौकिक साक्षी भी किसी के विजय का हेतु हो जाता है, अन्य से पराजय हेतु, दूसरे के हार का हेतु बन जाता है। तो ऐसा होने पर भी न रागादिमान कथ्यते, उसको रागादिमान कहते हैं क्या? रागादिमान नहीं कहते। रागादि वाला, उस राग द्वेष वाला नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यथोपलब्ध भाषितत्व, जैसा देखा वैसा उसने भाषण किया, कथन किया, जैसा उसने देखा वैसा बताया। तथा ईश्वर क्रियादि साक्षी न रागादिमान न भविष्य। ईश्वर हमारे संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है, रागादिमान नहीं है। क्यों? अननुरूप अदातृत्वात्, अननुरूप फल नहीं देता। भक्तों ने भक्ति किया है तब उन्हें फल दे रहे हैं, पापियों ने जो है पाप कर्म किया है तो उसको नरक में डाल रहे हैं। अननुरूप फल नहीं देते, अनुरूप फल ही देते हैं। जिसने जैसा किया वैसा ही फल देते हैं। इसलिए लोग जो है संसार में तो जिसकी पराजय हो गई, हाँ, तो बोलेगा वो द्वेष से बोल रहा है, साक्षी नहीं, वो नहीं जानता है कि मैंने गड़बड़ी किया, ऐसा थोड़ी देश से बोल रहा है। समझने वाले समझते हैं कि ऐसा, भले आप कुछ, चलो ठीक है, वो तो संसार व्यवहार में ऐसा कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो ये जानता है वो व्यक्ति के जो है इन्होंने सही बोला है। अंदर से जानता है कि नहीं? आप बताइए। जो कोई गलत किया है, अंदर से जानता है। हाँ, तो अंदर से जानता है, बस उसी को लीजिए, बस और बात नहीं। वैसे तो माता पिता भी किसी पुत्र में ज़्यादा स्नेह करता है, किसी में कम करता है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाई स्नेह कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका वो पुत्र ज़्यादा अनुकूल बातों को मानता है। तो ईश्वर भी ऐसे ही, जो बातों, ईश्वर की बातों को मान रहा है तो उसके ऊपर अनुकूलता रहती है। रागादिमान क्या है? उसके कर्मों के अनुसार कर रहे हैं। चलिए, तो अननुरूप अदातृत्वात्, अननुरूप नहीं देता। राजापि असाधून दंडयन साधून परिरक्षण न रागादिमान कथ्यते इति भाव। देखो दे दिए, राजा जो है दुष्टों को दंडित करता हुआ, साधून, साधु पुरुषों को मतलब सज्जनों को परिरक्षण, उनकी रक्षा करता हुआ, न रागादिमान, रागादिमान कहा जाता है क्या? रागादिमान नहीं कहा जाता। देखो लौकिक दृष्टांत दे दी है ना, लौकिक दृष्टांत पूरी तरह से आ चुका है। अब आपको नहीं जमे तो हम नहीं, उसकी ठेका नहीं है। अब इतना दृष्टांत दे दिया, अब वो समझना पड़ेगा भाई, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए आप लोग। ऐसे क्या बात है, इतने दिन से विचार कर रहे हो आप लोग वेदांत। चलिए देखिए, तो राजा भी असाधुन दंडयन, राजा भी दुष्टों को दंडित करता हुआ, साधुन परिरक्षण, साधुओं की रक्षा करता हुआ, न रागादिमान कथ्यते, रागादिमान थोड़ी राजा को कहते इति भाव। ये तात्पर्य। साक्षित्वे तरी ईश्वर से इक्षण क्रिया से, बोले साक्षी हो गया तब तो ईश्वर की इक्षण क्रिया हो गई, देखने वाला सुनने वाला हो गया। तो बोले नहीं, ऐसी इक्षण क्रिया हम लोग जैसी नहीं है। तत्रहा नित्य विज्ञान स्वभाव, उसका जो ईश्वर का विज्ञान है नित्य विज्ञान है, नित्य विज्ञान स्वभाव वाला है। इसलिए नैयायिक लोग भी ईश्वर को एक ही ज्ञान है, नित्य है, वो समूहालंबन ज्ञान मानते हैं।
नैयायिक लोग भी बोलते हैं ईश्वर का एक ही विज्ञान है, उसकी नित्य इच्छा है, नित्य नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न, ऐसा मानते हैं। तो बस यहाँ तो वेदांति में विज्ञान स्वभाव वाला है, जीव भी विज्ञान स्वभाव वाला है, हम लोग विज्ञान स्वभाव वाले नहीं है क्या? हम लोग तीनों अवस्थाओं का प्रकाशन कर रहे हैं जी। हम ईश्वर हमसे अलग नहीं है, शुद्ध हमसे अलग नहीं है, औपाधिक भेद से हमको भले अलग मालूम पड़ रहा है। इसलिए नित्य विज्ञान स्वभाव संसार धर्म असंस्पृष्ट, इसी का टीका में कर रहे हैं। नित्य विज्ञान स्वभाव से अनिर्वाच्य विषयावच्छेदेन साक्षित्वम कल्पितम इत्यर्थ। विज्ञान स्वभाव नित्य नित्य विज्ञान स्वभाव वाला है, लेकिन अनिर्वाच्य विषयावच्छेदेन, जैसे सूर्य हमेशा प्रकाशित ही हो रहा है, किंतु सूर्य के सामने जो पदार्थ आ गया हमको दिखाई पड़ गया तो हम कहते देखो सूर्य प्रकाशन कर रहा है, सूर्य प्रकाशन कर रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर नित्य विज्ञान स्वभाव वाला है, विषय है मिथ्या अनित्य। उस अनिर्वचनीय विषयावच्छेदेन, इस विषय के अवच्छेद से साक्षी कह दिया। जैसे हमारे अंदर कोई वृत्ति उठी, वृत्ति विनष्ट हो गई, लेकिन उस वृत्ति के को लेकर के हम साक्षी हो गए, क्योंकि हम वृत्ति का प्रकाशन कर दिए, है ना। जो विकृत न हो और जानने वाला हो उसे साक्षी कहा जाता है। ते जो है अनिर्वचनीय विषयावच्छेदेन, ईश्वर में साक्षित्व आ गया, साक्षी माना जाए इत्यर्थ। सर्वस्य जीवस्य आत्मभूतस्य यदि ईश्वर, बोले सभी जीवों का ईश्वर यदि आत्मा है, यहाँ एक एक व्यक्ति अपने अपने दुखों से परेशान होता है, सभी जीवों की आत्मा ईश्वर, तो उसको कितना दुख होगा, तब तो कितना उसके ऊपर सिर पे बोझ रहेगा। एक एक आदमी जो है, कोई आदमी बहुत बड़ी जो है समस्या आ गई तो कहता है अरे ये तो जीवन बोझ हो गया, ये जीवन तो भार स्वरूप हो गया। ये अब बताओ, ईश्वर तो सबकी आत्मा है, ईश्वर तब तो सभी, ईश्वरस्तरहि चेत ईश्वरस्तरहि संसार धर्म लिप्येत, सभी जीवों की आत्मा है। अलग अलग जीव का ही अपना अपना दुख जो है, हाँ, इस संसार में सभी दुखिया ही मालूम पड़ रहे हैं, एक विवेकी को छोड़ करके। तो सभी जो है सभी की आत्मा ईश्वर, तब तो संसार धर्मों से लिप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसारी अभेदात, संसारी अभेदात, संसारी जीव के साथ ईश्वर का अभेद है, इसलिए ईश्वर भी संसार धर्मों से युक्त हो गए। कितना उनके सिर पे बोझ होगा, इत्याशंक्या। ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता दी नहीं, संसार धर्म असंस्पृष्ट, संसार धर्मों से बिल्कुल लिप्त नहीं है, संस्पृष्ट नहीं है। तो न केवलम उपपत्तिर ईश्वर सिद्धि, केवल युक्तियों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो रही, श्रुतेरपि, श्रुति से, स्मृतियों से, इनसे भी, श्रुतेरपि, श्रुति प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि हो रही थी। उत्तम, ऐसा कहा गया। ताह श्रुति उदाहरण, इन श्रुतियों का उदाहरण दे करके बता रहे हैं, जिससे आदमी जो है मान ले। हाँ, न लिप्यते, देख लीजिए भाष्य में प्रथम पंक्ति, श्रुतेश्च, श्रुति भी प्रमाण है, श्रुति से भी सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर फलदाता है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, मंत्र कठोपनिषद का, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु, न लिप, हाँ सर्वलोक से, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषे, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। देखो यही बता दी, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषे, सूर्य जैसे लोक सभी प्राणियों की चक्षु, मतलब चक्षु के ऊपर अनुग्रह करने वाले, लेकिन वो चक्षु के दोष से, कोई खराब चीज़ देखो, अच्छी चीज़ देखो, पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, उससे सूर्य जो है लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा एक ही है, तो भी न लिप्यते लोक दुखे न, लोक दुख से वह लिप्त नहीं होता, क्योंकि बाह्य इन सभी सांसारिक धर्मों से बहिर्भूत है, सांसारिक धर्मों से रहित है, इसलिए उनकी दुखों से लिप्त नहीं होता। जरा मृत्यु मत्तेति, वह जरा मृत्यु का अतिक्रमण कर दिया है, जरा मृत्यु का पार कर गया है, क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप को जानते हैं, नित्य ज्ञान स्वरूप में स्थित है।
विजरो मृत्यु छांदोग्य का वाक्य, वह जरावस्था से रहित, मृत्यु से रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प, उसकी सभी कामनाएं सत्य है, सभी संकल्प सत्य है। एस सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर है। पुण्यम कर्म कारयति, है ना, जिसको ऊपर उठाना रहेगा, जिसका कल्याण करना रहेगा, उससे पुण्य कर्म कराएंगे, सन्मार्ग में ले जाना रहेगा पुण्य कर्म कराएंगे, जिनको नीचे गिराना है पाप कर्म कराएंगे, क्योंकि उसकी वासनाओं के अनुसार, जीव की जिस जैसी वासना है वैसे ही जो है वो पुण्य कर्म करा रहा है, पाप कर्म करा रहा है। मुख्य तो हमारी वासनाएं इसमें है, इसमें जो है मुख्य निमित्त बन जाती है। अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्तु वत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। ये जो है मुंडक का वाक्य है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस शरीर रूपी वृक्ष में कश धातु, कश धातु है, उसका यंग लुक का रूप बनता है। भृशम पश्यति ऐसा अर्थ होता है, बारंबार हमेशा अच्छी तरह से देखता है। कश, कश धातु, कशीति, देखो अभिचा कशीति, कश, चा के बाद कशीति ने कश धातु है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुंदर सुंदर पक्षी जो है शरीर रूपी वृक्ष में निवास करते हैं। समानम वृक्षम परिशस्य जाते, समान वृक्ष में परिस्वक्त लिपटे हुए हैं, एक साथ में ही रहते। तयोर अन्य पिपलम स्वादवत्ती, दोनों के बीच में एक जो है स्वादु मधुर कर्म फलों का भोग करता है, और दूसरा अनशनन अन्यो अभिचाकसी, दूसरा कोई भोग नहीं करता हुआ भृशम पश्यति, बारंबार देखते रहता है, उसके साक्षी भाव में है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्युतौ तिष्ठतः, इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में, नियमन में सूर्य चंद्र आदि संपूर्ण जगत धारित होकर के स्थित है, सबका धारण करके स्थित करके रहे, स्थित है। विष्ट, जैसे गीता में कहा विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, पूरे जगत को अपने एक अंश से दृढ़ करके मैं स्थित हूँ, ऐसा कहते। इत्याद्या, इत्यादि जो श्रुतियाँ है क्या कह रही है, असंसारिण एकस्य आत्मनो नित्य मुक्तस्य सिद्धौ, असंसारी जो है वह एक ही है, नित्य मुक्त है, उनकी सिद्धि में इतनी श्रुतियाँ है। ये सब श्रुतियाँ देखो प्रमाण है। और स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते, बोले स्मृतियाँ तो हजारों है, आपको कितनी गणना कराओ आप भी परेशान हो जाओगे। इसलिए बस यही समझ लो हजारों की संख्या में स्मृतियाँ है। पुराण वाक्य कितने आपको मिल जाएंगे, गीता वाक्य, महाभारत वाक्य, हजारों की संख्या में ऐसी जो है स्मृति वाक्य। स्मृति मतलब ऋषि, ऋषि के द्वारा रचित ग्रंथ को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। स्मृति तो स्मृति वाक्य भी हजारों की संख्या में विद्यमान है। न च अर्थवादः, अच्छा टीका में देख लीजिए, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, ये जो गीता के वाक्य इत्याद्या। अच्छा वो एक और रह गया, ऊपर भी रह गया। स्मृतयस्य यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते, जैसे आकाश जो है सर्वगत होने पर लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वगत है, किसी से लिप्त नहीं होता। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में वही प्राणी समान, ईश्वर सभी समान रूप से स्थित। तिष्ठन्तं परमेश्वर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान, इत्याद्या। ये सब स्मृतियाँ भी इसमें प्रमाण है। यदुक्तम अर्थवादत्वाद अप्रामाण्यम तत्र न च, जो पूर्व पक्षी कहेगा कि वो सब तो अर्थवाद वाक्य है, ईश्वर बोधक वाक्य जितने हैं सब अर्थवाद वाक्य, वो स्तुति के लिए ऐसे कह दिए हैं। कर्म ही ईश्वर है, अभी आया था, कल ही आया था ये बात, कर्म ही ईश्वर है, कर्म की स्तुति के लिए ईश्वर रूप से कह दिया गया। अर्थवाद है तो अप्रामाणिक हो गए, इसलिए ईश्वर की सिद्धि में उन्हें प्रमाण रूप से नहीं दिया जा सकता। तत्राह, इस विषय में करें न च, ऐसा नहीं कर, न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पयितुम, ईश्वर का कथन करने वाली श्रुति स्मृति वाक्य अर्थवाद है, कर्मों की प्रशंसा कर रहे हैं, ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते,
क्यों ऐसी कल्पना नहीं कर सकते? क्योंकि अनन्य योगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्, जो दूसरे के शेष बने, दूसरे के अंग बने और सही सही विज्ञान की उत्पत्ति न कराए, उन्हें अर्थवाद कहते हैं। जैसे देखिए आपको उदाहरण, जैसे यहाँ पे आया असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति के चात्महनो जना। जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, आसुरी योनियों की प्राप्ति करते हैं। तो वहाँ पे ज्ञान की प्रशंसा, कर्म की निंदा करके ज्ञान की प्रशंसा की जा रही, नहीं तो वहाँ पे कोई ईशावासी उपनिषद का वाक्य है, तो कर्म की निंदा करके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे, तो मतलब वहाँ उसका अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। कर्म की निंदा करके ज्ञान की प्रशंसा में तात्पर्य उसका है, तो अन्य का शेष बन गया, ज्ञान प्रतिपादक वाक्यों का शेष बन गया। तो अन्य योगी जो हो जाता, अन्य का शेष बन जाता है, अपना उसका स्वार्थ में जिसका तात्पर्य नहीं होता, स्वार्थ अपने स्व के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का कथन नहीं कर रहा है भाई। क्योंकि अगर कर्म की निंदा ही करनी होती तो कर्म का विधान तो वेद में भी आया है, 80,000 मंत्र तो कर्म का ही प्रतिपादन कर रहे। लेकिन जो ज्ञान साधना वाला अधिकारी है, उसके लिए कर्मों की निंदा करके ज्ञान की प्रशंसा की गई। तो ज्ञान के वो ज्ञान कांड के वाक्यों के वह अंग बन गया, और स्वार्थ का वह विज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की प्रशंसा में चरितार्थ हुआ। तो जो अन्य योगी होते हुए दूसरे की प्रशंसा अथवा निंदा में चरितार्थ हो रहा है, उसको कहते अर्थवाद वाक्य। जैसे मीमांसा में आता है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, एक वायव्य याग है, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, जो भूति यानी ऐश्वर्य बहुत धन संपत्ति को चाहता है, वायु देवता संबंधी श्वेत पशु के द्वारा याग करे। अब ऐसा सुन करके भी लोग आलस्य में रहेंगे, तो प्रशंसा के लिए आगे एक वाक्य आया, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु बड़ा शीघ्रगामी देवता है, वायु तुरंत फल दे देते हैं। तो वह वाक्य क्या कह रहा है कि वायु देवता संबंधी कर्म बहुत प्रशस्त है, क्योंकि वायु देवता बहुत तुरंत फल देते हैं। तुरंत फल देते हैं इसका कहने का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य इसमें है कि वायु देवता जो तुरंत फल देते हैं, मतलब वायु देवता संबंधी कर्म बहुत प्रशस्त है। वो तो उस वायव्य याग का वायु देवता से संबंधी याग की प्रशंसा कर दिया, स्वार्थ में उसका अपने अर्थ के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं। तो जो दूसरे की निंदा अथवा प्रशंसा करके चरितार्थ हो जाए, ऐसे वाक्यों को अर्थवाद वाक्य कहते हैं। जैसे किसी आदमी को बताना एक बड़े अच्छे हैं, तो दूसरे की भी निंदा कर, अरे भाई ये तो ऐसे ही है, आप लोगों जैसे नहीं, ये तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मतलब आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ उसका एक कहने में तात्पर्य नहीं है कि ये खराब है, बल्कि ये कहना चाहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से जो दूसरे की निंदा स्तुति करके चरितार्थ होते, उन्हें कहते अर्थवाद वाक्य। लेकिन यहाँ ऐसा अर्थवाद वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बता रहे कि अनन्य योगित्वे सति, जो अन्य के अंग नहीं बनते हुए विज्ञान की उत्पादक है, और उन ईश्वर प्रतिपादक वाक्यों के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो रहा है। जिनसे दूसरे की निंदा स्तुति का ज्ञान हो, वहाँ पे अर्थवाद कहा जाता है। यहाँ तो उस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थों से, जैसे यहाँ पे आया न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य जरा मृत्यु मत्तेति, ये सब आया ईश्वर प्रतिपादक वाक्य, एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ। तो कोई निंदा स्तुति के लिए नहीं, बल्कि इसी ईश्वर के कथन में तात्पर्य है, और ईश्वर वह के विषय में ठीक ठीक विज्ञान की उत्पत्ति कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर प्रतिपादक वाक्य अर्थवाद नहीं है। टीका में देख लीजिए, इसको दिखा रहे, ईश्वर विषयाणी वाक्यानि न कर्म विधि सन्निधि समामनातानि। ईश्वर विषयक वाक्य जो है, ये जो अभी दिखाए गए, ये सब ज्ञान कांड में आए भाई। कर्म विधि की सन्निधि में इनका पाठ नहीं हुआ है। अतो अनन्य शेषत्वे सति बोधकत्वात्, इसलिए कर्मों के शेष नहीं बन करके वो बोध करा रहे ईश्वर का। इसलिए स्वार्थे प्रमाणानि,
स्वार्थ में प्रमाण, स्व के प्रतिपाद्य अर्थ में इनको प्रमाण माना जाएगा। कर्म विधि वाक्यवत, जैसे कर्म का विधान करने वाले वाक्य को स्वार्थ में प्रमाण मानते हैं। किंच अर्थवादत्वेपि, और इसके अतिरिक्त अगर अर्थवाद मान भी ले तो भी न अप्रामाण्य। अर्थवाद भी 3 प्रकार का होता है। विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो वदारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा। विरोध जहाँ अन्य प्रमाण से विरोध हो से वहाँ पे स्तुति के लिए माना, निंदा स्तुति के लिए माना जाता है। जैसे एक वाक्य आता है आदित्यो यूप, याग में एक यूप यानी खंबा गाड़ के रखते हैं, पशु याग जब करते हैं पशु को उसमें बांधना पड़ता है, तो उस जो है यूप को थोड़ा अच्छे से सजा देते हैं, बहुत चमकदार हो गया यूप खंबा, तो कहे उसकी प्रशंसा के लिए वाक्य आदित्य यूप, या यूप तो आदित्य है। अब बताओ खंबा सूर्य हो जाएगा क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कि खंबा तो खंबा है, सूर्य नहीं है। तो अन्य प्रमाण से विरोध होता हो तो वहाँ गुणवाद लिया जाता है। आदित्य की प्रशंसा के लिए, यूप की प्रशंसा के लिए उसको आदित्य कहा गया। जैसे बालक को शेर कह देते, बोले ये लड़का तो शेर है, तो स्तुति के लिए कह दिया। और किसी लड़के ये तो गीदड़ है, मतलब बहुत डरपोक है, वहाँ निंदा के लिए होगी। तो जब अन्य प्रमाण से विरोध हो तो वहाँ निंदा अथवा स्तुति ली जाती है। गुणवाद उसको कहते हैं, गुणवाद रूपी अर्थवाद। अनुवादो आधारित, और अन्य प्रमाण से जब निश्चय है तो अनुवाद कर, जैसे अग्निर्हिमस्य भयसजम, अग्नि ठंडी की दवाई है, उसको कहते हैं। देखो अब ये जो वाक्य है ये प्रमाण नहीं माना जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि अग्नि ठंडी की दवाई है। तो हमारे कहने से आपको नहीं जानना। कोई आदमी सामने जा रहा, देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो मेरे कहने से नहीं जा रहा है, वो पहले से ही जा रहा है। मेरा वाक्य तो उसकी उस क्रिया का अनुवाद कर रहा है। इसको प्रमाण नहीं मानते, अनुवादक वाक्य मानते हैं। तो अब ये जो गुणवाद और अनुवाद रूपी अर्थवाद है वह तो प्रमाण नहीं माना जाता। और एक तीसरा आता है भूतार्थवाद। ये आप लोग 6 नंबर टिप्पणी में देख सकते हैं। वज्रहस्ता पुरंदर, इंद्र कैसे है? पुरंदर यानी इंद्र। वज्रहस्ता, हाथ में वज्र धारण किए हुए, इसको कहते हैं भूतार्थवाद। यानी जहाँ अन्य प्रमाण से विरोध भी न हो, अन्य प्रमाण से ज्ञात भी न हो, तो न तो गुणवाद और स्तुति मान सकते हो, न ही अनुवाद मान सकते हो, क्योंकि अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं, अन्य प्रमाण से विरोध भी नहीं। इसलिए भूतार्थवाद जो है, भूत सिद्ध अर्थ का कथन करने वाले वाक्य, भूतार्थवाद रूपी जो अर्थवाद है उसको प्रमाण माना जाता है। अर्थवाद में भी जो तीसरी कोटि वाला अर्थवाद है उसको प्रामाणिक माना जाता है, उसको अर्थ को लिया जाता है। देखो वही 6 नंबर टिप्पणी में दिखा दी। ना प्रामाण्यमिति वज्रहस्ता पुरंदर, इंद्र हाथ में वज्र को धारण किए हुए इत्यादि वद इत्यादि वाक्य जैसे प्रमाण माना जाता है, क्योंकि सिद्ध अर्थ का कथन करे तो उसके समान ही भूतार्थवाद से वह संभवात, अर्थवाद होने पर ही भूतार्थवाद होने से उसको प्रमाण माना जाएगा। वही बात टीका में दिखा रहे, किंच अर्थवादत्वेपि ना प्रामाण्यम, अर्थवाद होने, ईश्वर प्रतिपादक वाक्य अर्थवाद होने पर भी अप्रामाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक है, क्योंकि भूतार्थवाद है। पद समन्वय बले न जाय मानस्य ज्ञान से बाधा दर्शना, क्योंकि पदों का समन्वय करके जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसका बाध नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे ही देख ले, एस सर्वेश्वर है, एस सर्वज्ञ, वही सर्वेश्वर है, वही सर्वज्ञ है। तो पदों का समन्वय करके जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का बाध नहीं होने से उसको अप्रामाणिक नहीं कह सकते अर्थवाद वाक्य को। इसलिए स्वतः प्रामाण्य से अस्य बाधयिता नोपपद्यते, इसलिए जो स्वतः प्रामाण्य आया, ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य मानते हैं, स्वतः प्रामाण्य होने से इसका बाध करने वाला कोई है नहीं। दोष हो तो भले प्रामाण्य का बाध होता है, दोष आदि नहीं है तो कोई प्रामाण्य का बाध नहीं। इसलिए भूत अर्थवाद मानने पर भी ईश्वर की सिद्धि हो रही है। इत्या न चोत्पन्नम इति, भाष्य में देखिए, न चोत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते। तो ये जो
हाँ हाँ ये सर्वेश्वरा। हाँ मांडुक्य का है। हाँ ऐसा सर्वेश्वरा नहीं होना चाहिए। नहीं लोप हो जाता है ना, लोप हो जाता है सु का, विसर्ग संधि में आता है ना, ठीक है, विसर्ग संधि में आता है, लोप होता है। आगे सा है ना गुरु जी, आगे सर्वेश्वरा है, जैसे पहले सत्य काम सत्य संकल्पा। अरे भाई शुक्ला जी, वो अलग से एक सूत्र है, लोप करने वाला एक अलग सूत्र है। ये एतद और तद के आगे लोप करने वाला अलग से सूत्र, एतद तदो सुलोपो अकोर अनय्य समासे हली। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में विसर्ग संधि में आपको ये सूत्र मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे, ये सब व्याकरण लोग भी बता देंगे और ये लोग भी जो सुन रहे हैं। तो विसर्ग संधि में ऐसा एक सूत्र आता है, वो लोप कर देता है, इसलिए हर जगह नहीं, केवल एतद और तत् के आगे लोप हो जाता है। चलिए आगे देखिए, न चोत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते, जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है वह बाधित नहीं होता। ईश्वर के विषय, ईश्वर प्रतिपादक वाक्यों से जो विज्ञान उत्पन्न होता है वह बाधित नहीं हो रहा है। बाधित हो तो भले आपने नहीं मत मानो। इतश्च ना प्रामाण्य, और इस हेतु से भी ईश्वर प्रतिपादक वाक्यों को अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अप्रतिषेधाच्य, भाष्य में देखिए, अप्रतिषेधाच्य, ईश्वर नहीं है ऐसा कहीं प्रतिषेध नहीं हुआ है। अगर ईश्वर होता ही नहीं तो कहीं न कहीं तो आना चाहिए कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर नहीं है ऐसा कहीं प्रतिषेध नहीं हुआ है, इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। उपलब्ध है। तो देखिए इसके टीका में थोड़ा, यथा द्वेवाओ ब्रह्मणो रूपे, देखो बृहदारण्यक में आया द्वेवाओ ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। मूर्तं चैवा मूर्तम च, मूर्त से ले लेते पृथ्वी जल तेज को, अमूर्त है वायु आकाश। ये मूर्त अमूर्त दो रूप है। इति प्रस्तुत, ऐसा बृहदारण्यक में प्रसंग आरंभ करके, नेति नेति इति परस्तात्, बाद में एक वाक्य नेति नेति, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, मूर्त भी नहीं, अमूर्त भी नहीं। पहले मूर्त अमूर्त का कथन करके फिर बाद में उसका निषेध किया गया। प्रतिषेधति परस्तात्, आगे जाके निषेध किए। नैवम ईश्वरम प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपलभ्यते, ऐसा इसी प्रकार ईश्वर का कथन करके बाद में निषेध नहीं किया गया है कहीं पे, इसलिए निषेध नहीं होने से ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर की सिद्धि माननी ही पड़ेगी। ठीक, टीका में आगे देखिए, प्रतिषेधा भाव सत्वात् न भवति किंतु अप्राप्तत्वात्। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि प्रतिषेध इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई है ही नहीं, तो प्रतिषेध कहाँ से करेंगे। भाई कोई वस्तु पहले प्राप्त हो, आपके दरवाजे के सामने कोई आदमी आए, भिखारी आए, तो आप भगा सकते हो, अरे भागो भागो यहाँ से, लेकिन जब आएगा ही नहीं तो कैसे भगाओगे। ऐसे ही प्राप्त होने पर निषेध होता है। यहाँ बंध्यापुत्र नहीं है, कहीं होता है क्या? कहीं बंध्यापुत्र जगत में होता हो तो कहेंगे यहाँ बंध्यापुत्र नहीं है। बंध्यापुत्र कहीं होता ही नहीं तो यहाँ बंध्यापुत्र में नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, समझ लेना है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है कि वह ईश्वर है ही नहीं इसलिए प्रतिषेध नहीं हो रहा। जैसे बंध्यापुत्र कहीं नहीं है तो उसका प्रतिषेध नहीं होता कि यहाँ बंध्यापुत्र नहीं है, ऐसा नहीं कहते। अगर ये कहेंगे कि यहाँ बंध्यापुत्र नहीं है तो मतलब कहीं दूसरी जगह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रतिषेध का अभाव क्यों हो रहा है? सत्वात् न भवति, ईश्वर होता है इसलिए होता है, हाँ, इसलिए प्रतिषेध का अभाव हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु अप्राप्तत्वात्, ईश्वर है ही नहीं इसलिए प्रतिषेध नहीं हो रहा है। ईश्वर है ही नहीं इसलिए, जैसे बंध्यापुत्र है ही नहीं इसलिए उसका कहीं निषेध भी नहीं होता। यथा रागतः प्राप्ता भूत हिंसा निषिध्यते, जैसे भूतों की हिंसा आसक्ति से प्राप्त हो रही है, उसका निषेध किया गया। माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। तो भूतों की हिंसा, प्राणियों की हिंसा राग से प्राप्त है, उसका निषेध राग से प्राप्त हो रहा तो उसका निषेध किया गया। तो नैवम ईश्वर से प्राप्ति रहती है, इसलिए इसी प्रकार से जैसे भूतों की हिंसा प्राप्त है, निषेध किया गया, ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं है, तो निषेध करने की क्या आवश्यकता है? नैवम ईश्वर से प्राप्ति रहती,
इति अन्यथा सिद्धि आशंक। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर का निषेध नहीं हुआ इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा, भाई ईश्वर प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कहाँ से करेंगे? इसलिए अन्यथा सिद्धि हो रही। जो प्रतिषेध का अभाव की अन्यथा सिद्धि हो गई, नहीं होने से प्रतिषेध का अभाव हुआ। ईश्वर है इसलिए प्रतिषेध नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। ईश्वर है ही नहीं इसलिए प्रतिषेध नहीं किया। अन्यथा सिद्धि की आशंका करके परिहार करे प्राप्ति इत्यादि। भाष्य में देखिए, प्राप्त्या भावादिति चेत, ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं इसलिए निषेध नहीं हुआ, तो सिद्धांति कर न ऐसा नहीं कह सकते। उक्तत्वात् कहा गया है, ईश्वर की प्राप्ति तो बता दी हमने, इसलिए निषेध नहीं हुआ। प्राप्ति का कथन तो किया गया लेकिन निषेध नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर की सत्ता माननी पड़ेगी। भाष्य में आगे देखिए, न हिंस्यादिति वत् प्राप्त्या भावात् प्रतिषेधो नारभ्यते इति चेत न। देखो ये था संग्रह भाष्य। प्राप्त्या भावादिति चेत न उक्तत्वात्, ये संग्रह भाष्य है, उसमें सिद्धांत और पूर्व पक्ष दोनों आया है। लेकिन अब जो दे रहे विवरण भाष्य, इसी का पूर्व पक्ष और सिद्धांत का ही विवरण थोड़ा विस्तार से दिखा रहे। न हिंस्यादिति वत् प्राप्त्या भावात्, जैसे न हिंस्यात में निषेध किया गया, वहाँ पहले से प्राप्ति है, तो प्राप्ति है पहले से, तो वहाँ पे निषेध किया गया। लेकिन यहाँ पे तो न हिंस्यादितिवत् प्राप्त्या भावात् प्रतिषेधो न आरभ्यते, न हिंस्यात में तो प्राप्ति है, निषेध किया गया, उसके समान यहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, इसलिए प्रतिषेध का आरंभ नहीं किया गया। इति चेत, तो सिद्धांतिकरण न ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर सद्भावे न्यायस्य उक्तत्वात्, ईश्वर की सिद्धि में, ईश्वर की सत्ता में युक्ति को हम दिखा चुके हैं कि सभी कर्ता के सभी कर्मों के विभाग को जो जानने वाला है, कर्मों के विभाग को जान करके जो फल दे रहा है उसको तो मानना ही पड़ेगा। जड़ कर्म फल नहीं दे सकता, तो न्याय जो युक्ति है वो हमने पहले ही बता दिया है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। टीका में अप्रतिषेधादि संग्रह वाक्यम प्रकारांतरेण व्याचष्टे, जो प्रथम पंक्ति में प्राप्त्या भावादिति चेत, अच्छा अप्रतिषेध नहीं, ये आया पेज नंबर 89 पे, अंतिम पंक्ति में आया था अप्रतिषेधाच्य। तो अप्रतिषेधादि जो संग्रह वाक्य था उसका थोड़ा अन्य प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। जो सिद्धांति ने कहा था प्रतिषेध नहीं हुआ है इसलिए ईश्वर की सत्ता को माननी पड़ेगी, अब इसका थोड़ा भिन्न प्रकार से व्याख्या करें। अथवा भाष्य में देखिए, अथवा अप्रतिषेधादिति कर्मण फलदाने ईश्वर कालादीनाम न प्रतिषेधो अस्ति। कर्म फल दे रहा है, ऐसा हम नहीं करें कर्म फल नहीं दे रहा है, तो भी ईश्वर काल आदि का भी निषेध नहीं हो रहा है। कर्म अलग से फल नहीं, ईश्वर काल आदि से प्रेरित होकर के वो फल दे रहा है, तो कर्म के फल देने में ईश्वर काल आदि का प्रतिषेध नहीं है, इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। देखिए टीका में इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि शास्त्रम यागस्य फलदायिनी शक्तिम द्योतयति। स्वर्ग को चाहने वाला याग करे तो यानी याग स्वर्ग को देगा, तो याग में फलदायिनी शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए याग फल देगा। लेकिन याग अकेले फल देगा ऐसा तो नहीं कहा गया है। न सहकार्यंतरम निषेधयति, यह वाक्य अन्य सहकारी का निषेध नहीं कर रहा है, क्योंकि वाक्य भेद प्रसंगा, तब तो दो भिन्न भिन्न वाक्य हो जाएंगे। दो अलग अलग अर्थ का प्रतिपादन मानोगे तो वाक्य में भेद हो जाए। एक ही वाक्य से दो दो अर्थ नहीं निकल सकता। एक ही वाक्य कहेगा कि याग में फलदायिनी शक्ति है और कहेगा इसका फल देने के लिए दूसरे सहकारी की अपेक्षा नहीं है, तो दो दो अर्थ अगर एक वाक्य से निकालोगे तो वाक्य भेद दोष मीमांसा में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए वाक्य भेद की आपत्ति होने से स्वर्ग कामो यजेता, यह वाक्य याग में फलदायिनी शक्ति का ही द्योतन कर रहा है, भिन्न सहकारी का निषेध नहीं कर रहा है ना। दो दो अर्थ नहीं निकाल सकते। इतश्च शास्त्रम अयोग व्यवच्छेदकम वाच्य नान्य अन्य योग व्यवच्छेदकम, शास्त्र अयोग का व्यवच्छेदक है,
अन्य योग का व्यवच्छेदक नहीं। अभी थोड़ा समझ लीजिए अयोग व्यवच्छेद क्या होता है, अन्य योग व्यवच्छेद क्या होता है। देखिए जो विशेषण होता एवकार, एवकार आता है, एव मतलब ही, राम ही जाता है मतलब अन्य नहीं जाते। राम एव गच्छति, राम एव का अर्थ होता है रही, राम ही जाता है मतलब अन्य नहीं जाता। तो जो एवकार है जिसके साथ जुड़ेगा, तीन के साथ, विशेषण के साथ, विशेष्य के साथ और क्रिया के साथ। जब एव शब्द विशेषण के साथ जुड़ता है तब तो अयोग व्यवच्छेद होता है। अयोग व्यवच्छेद जैसे उदाहरण देखिए, शंख पांडुर एव, शंख पांडुर वर्ण का है। पांडुर वर्ण कहते हैं हल्का पीला मिला हुआ सफेद वर्ण, जिस सफेद वर्ण में हल्का पीला रंग मिला हुआ उसे कहते पांडु, पांडुर। तो शंख पांडुर एव, शंख पांडुर रंग का ही है। तो पांडुर, कोई कह रहा शंख सफेद होता है, पांडुर नहीं होता, बोले नहीं शंख पांडुर एव, बोले शंख पांडुर ही होता है। तो शंख में जो पांडुर वर्ण का अयोग, असंबंध कोई बता रहा था, योग नहीं हो रहा है, शंख में पांडुर वर्ण नहीं रहता ऐसा कह रहा है, उसका व्यवच्छेद कर दिया इस वाक्य ने कि नहीं शंख तो पांडुर ही होता है, पांडुर ही है, शंख पांडुर ही है। तो अयोग का व्यवच्छेद किया। शंख में पांडुरत्व का असंबंध कोई कह रहा था, उसका व्यवच्छेद कर दिए एवकार के द्वारा कि नहीं शंख तो पांडुर ही होता है। और दूसरा एक, जब विशेषण, जब एवकार विशेष्य के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पे अन्य योग व्यवच्छेद हो। जैसे पार्थ एव धनुर्धर, पार्थ अर्जुन ही धनुर्धर है, मैं मतलब जैसा धनुर्धरत्व, जैसी धनुर्विद्या अर्जुन में है वैसी दूसरी किसी के पास नहीं है, तो अन्य का निषेध कर दिया। जैसे राम ही जाए मतलब अन्य लोग न जाए। तो पार्थ अर्जुन ही धनुर्धर है मतलब वैसा धनुर्धारी दूसरा कोई नहीं है, इसको कहते हैं अन्य योग का व्यवच्छेद। तो और तीसरा एक होता है अत्यंता योग व्यवच्छेद, जब क्रिया के साथ एवकार जुड़ता है। हाँ, जैसे नीलम उत्पलम भवत्येव, नील उत्पल नील वर्ण का होता ही है, कोई कह रहा है संभव ही नहीं है, नील उत्पल कमल नील वर्ण का संभव ही नहीं, अत्यंत अयोग बिल्कुल संभव नहीं। बोले नहीं शंख तो उत्पल यानी कमल तो नील वर्ण का होता ही है। अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद, अत्यंत संबंध का व्यवच्छेद किया। तो यहाँ पे जो शास्त्र कह रहा है कि याग स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, मतलब याग फल देता है, याग फल नहीं देता ऐसी बात है, याग फल देता है। तो याग में फल देने की शक्ति का बोध कराया, अन्य का व्यवच्छेद तो नहीं किया ना कि ईश्वर फल नहीं देता है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। याग में फलदान का जो सामर्थ्य का फलदान नहीं है ऐसा अयोग कोई कह सकता है, उसका व्यवच्छेद कर देगा नहीं याग फल देता है। अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं किया कि ईश्वर फल नहीं देता है। तो ये शास्त्र जो है योग का व्यवच्छेदक कहना पड़ेगा, अन्य योग व्यवच्छेदक नहीं कह सकते, इसलिए ईश्वर की भी सिद्धि होती है। तो स्रक चंदन वनितादि निमित्त निरपेक्षस्य कर्मणा फल हेतुत्वानुपलम्भात्, क्योंकि कर्म, कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करके आया उसको लौकिक सुख बहुत मिलेगा, तो लौकिक सुख मिलेगा तो कम से कम स्रक चंदन वनिता आदि निमित्त तो होना चाहिए, सांसारिक विषय तो होना चाहिए। तो अकेले कर्म थोड़ी फल दे रहा है, इन लौकिक विषयों की अपेक्षा करके फल दे रहा है। तो स्रक चंदन वनिता आदि, स्रक चंदन और वनिता स्त्री और आदि से अन्य जो निमित्त, इन निमित्तों से निरपेक्ष कर्म फल का हेतु फल हेतुत्वानुपलम्भा, कर्म में फल हेतुता नहीं मालूम पड़ती है, इसलिए कर्म अकेले फल नहीं दे सकता, अन्य के को भी सहकारी मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का निषेध नहीं होने से ईश्वर की सिद्धि होगी। आगे का विचार कल होगा।
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।